खेती कानून ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੁੜ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। खेती कानून रद्द होण इस तो घट कुछ नहीं। पहले दिन दी मंग ते किसान अजे भी पैरा दे रहे ने ते मंग विशेष सैशन बुलाउण दी ताकि नवे खेती कानून दा नबेड़ा हो सके। सरकार कुछ कानूनों के एक्सपर्ट बोलते हैं कि जो कानून पास हो गए उनको रद्द करने के लिए पार्लियामेंट सेशन बुलाया जा सकता है। हमारी डिमांड है कि केंद्र गवर्नमेंट स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुला के इन 3 कानूनों को रिपील करे, रद्द करे। सो ये जो कल उनका था, कल को फिर उनका न्योता है। कल हमें उनको उनके पॉइंट वाइज जो कानून है उनको रद्द करने के लिए जो भी हमारे पास रीजनिंग है वो हम उनको बताएंगे। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारे पास रिटर्न है, रिटर्न दे देंगे लगातार। और हमने साथ ये भी कहा, अगर आप डिस्कशन करना चाहते हो, दिन रात बैठो, 2 दिन बैठो, 3 दिन बैठो, 4 दिन बैठो, लेकिन इस बैठने के साथ हमारा संघर्ष जो है टीकरी बॉर्डर में यहाँ ये जारी रहेगा। किसान जथेबंदियां तैयारी कर रही ने क्योंकि 3 दसंबर ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। केंद्र ने मंगा मनिया नहीं पर पंजाब के किसानां ने गल डट के रखी है। 1 दसंबर की बैठक भी बेनतीजा रही। केंद्र ने छोटी कमेटी बनाउण दा मता रखिया सी जिस नूं किसानां ने नकार दिता। हुण वीरवार वाली बैठक लई किसान जथेबंदियां रल के रणनीति बना रही ने। केंद्र सरकार चाहे किसानां दी गल सुनन दा दावा कर रही है पर अजे तक मोदी सरकार दी नीयत ते किसानां नूं विश्वास नहीं है। सरकार की ये जो एक कोशिश थी, साजिश थी कि ये पंजाब के संगठनों का ही या पंजाब के लोगों का ही संघर्ष है, इसको हम हरा पाए और ये एक देश के किसानों के आंदोलन के रूप में, देश के आंदोलन के रूप में हम सरकार के सामने पेश हुए। अगली बात, हम मीटिंग में गए। मीटिंग में हमने देखा जाके कि किसानों ने, जैसे पहली बात हुई उसके बाद भी हमको लगा कि छोटी कमेटी बनाओ, टरकाने की बात, आप कानूनों के बारे में हर सेक्शन उसके बारे में बात करो, लंबी डिस्कशन करो, एक जल्दी छोटी कमेटी करेगी। इसमें हमको लगा है कि जहां पहले हमें डिवाइड करने की कोशिश की, उसी तरह उसको टरकाने की कोशिश भी की सरकार ने। या उसके बाद जब हम बैठक करके आए तो बैठक के बाद आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि बाद में हमारे एक दोस्त संगठन, हमारा एकदम सॉलिडारिटी वाला संगठन जो है, उनको भी बातचीत में बुला लिया। बीकेयू जो टिकैत की लीडरशिप में है, उनके हालांकि उन्होंने बोला उनको जाके सरकार को, टिकैत जी ने और उनकी टीम ने, कि जैसे वो संघर्ष करने वाले लोग करेंगे, कहेंगे, हम उनके साथ हैं। लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश थी कि संगठनों को आपस में डिवाइड कर दिया जाए, डेविएट कर दिया जाए, पाड़ दिया जाए, जिसकी जो साजिश को कल हमने अच्छी तरह से नाकाम किया। किसानां ने चेतावनी दी है कि जेकर खेती कानून रद्द ना होए तां दिल्ली नूं चारों पास्यों जाम किया जाएगा। एक के बाद एक सड़कें हम दिल्ली की जाम करने की भी योजना बना रहे हैं और हम दिल्ली को चारों तरफ से पूरी तरह जाम कर देंगे अगर हमारे ये 3 काले कानून जो सरकार ने लागू किए हैं इनको अगर वो निरस्त नहीं करते हैं। बंधुओं, कल जो चर्चा हुई है वो चर्चा इसलिए नहीं कि हम बिंदुवार चर्चा करेंगे उनसे कि 3 काले कानूनों में पहले अध्यादेश में 4 बातें हमारे खिलाफ हैं, दूसरे में 5 बातें खिलाफ हैं, तीसरे में 3 बातें खिलाफ हैं। सरकार और प्रधानमंत्री जी, खासतौर से मोदी जी, मुझे आश्चर्य है कि देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति अगर ये कहते हैं कि ये बहुत फायदे का काम है, ये बहुत फायदे का अध्यादेश है,
यही भाषा अधिकारी बोल रहे हैं, यही भाषा जो मंत्री हैं वो बोल रहे हैं। हम उनसे एक ही बात पूछते हैं कि आप एक भी बात बता दो कि इसमें फायदे की चीज क्या है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अज खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ते रेलवे मंत्री पीयूष गोयल नाल बैठक की। केंद्र भी तैयारी कर रही है ते किसान भी पक्की पैरी डटे हुए ने मंगा मनवाउण दे लई। नहीं, मैं सभी किसान बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि ये रिफॉर्म किसानों के हित में है और लंबे समय के इंतजार के बाद ये रिफॉर्म आए हैं। इनमें किसानों का हित है, लेकिन किसानों को कहीं भी आपत्ति है तो सरकार उनको सुनने के लिए, उस पर विमर्श करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए आंदोलन का रास्ता किसी को अख्तियार नहीं करना चाहिए। आंदोलन से जनता को भी तकलीफ है। किसान आंदोलन ये लहर सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश 'ਚ फैल चुकी है। केंद्र ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ। किसान अंदोलन दे विच हरियाणा दी खट्टर सरकार दी मुसीबतां वध गईयां ने। भाईवाल जेजेपी दे सुर खट्टर सरकार तो वख ने। खादसा कि जेकर केंद्र कोई जल्द फैसला नहीं लैंदी तो दोस्ती टुट सकती है। उधर हरियाणा दी खाप पंचायतां ने भी अपना दबाव वधा दिता है। तस्वीरां चंडीगढ़ दियां ने। यूथ कांग्रेस के वर्कर हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर की रिहाइश के घिराव लई जा रहे सन। रस्ते चंडीगढ़ पुलिस ने बैरीकेडिंग करके उन्होंने रोक लिया। जदों यूथ कांग्रेसी वर्करां ने बैरीकेडिंग पार करने की कोशिश की तो पुलिस ने इन्होंने खिंडाउण लई वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वर्करां च रोस है कि हरियाणा पुलिस ने किसानां उत्ते केस दर्ज किए ने। किसानां नूं दिल्ली जाण तो रोकण लई हरियाणा पुलिस ने वाटर कैनन ਅਤੇ अथरू गैस का इस्तेमाल किया सी ਅਤੇ तमाम अड़चना पैदा कीतियां सन। हरियाणा के मुख मंत्री जिहड़ा मनोहर लाल खट्टर की कोठी का घिराव करने लई आए सीगे। पंजाब सारी पंजाब की यूथ अज पंजाब प्रधान बरिंदर सिंह ढिल्लों की अगवाई हेठ, पर जिहड़ा कि इन्होंने खट्टर सरकार ने बहुत घिनौनी हरकत की है। जिहड़ा साडे दे गंदियां पानी दीयां पछाड़ां पाईयां वा ते साडे जिहड़ा नौजवानां ते लाठी चार्ज कीते गए, जिहड़े नौजवानां दीयां साडीयां दस्तारां लाईयां गईयां वा। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। दरअसल हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान अंदोलन नूं सियासत तो प्रेरित भी दस्सिया सी। दावा कीता सी कि इस संघर्ष विच हरियाणा के किसान शामिल ही नहीं। पहली बात तो है कि इस सारे में हम अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से इसको सोचें। ये आंदोलन पंजाब के किसानों की ओर से खड़ा किया गया है और वो भी किसानों की बजाय वहाँ से कुछ पॉलिटिकल पार्टी का स्पॉन्सर्ड है, कुछ संस्थाओं का स्पॉन्सर्ड है। इस प्रकार के किसान वहाँ से आए हैं। हरियाणा के किसान ने उसमें भागीदारी नहीं की है। मैं इसके लिए हरियाणा किसान का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ और साथ में हरियाणा की पुलिस का भी मैं उनको भी एक प्रकार से सराहना करता हूँ कि हरियाणा पुलिस ने 2 दिन 3 दिन जब से ये विषय शुरू हुआ है बहुत संयम से काम लिया। कोई फोर्स का उपयोग नहीं किया, केवल उनको रोकने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में आकर के मिलने का कोई अर्थ है नहीं। हमने पंजाब के किसानों को अपील की है कि उनके प्रतिनिधि सरकार से बात करें। आखिर कोई बात करने के लिए हजारों किसानों की जरूरत नहीं होती है, उनमें तो उनके प्रतिनिधि आते हैं, कहीं 5, 11, 15 संख्या में आकर के बात करेंगे। तो इनको आह्वान भी किया है, अपील भी की है और मुझे लगता है रास्ता भी यही है। किसान अंदोलन कारण हुण खट्टर सरकार के भाईवालों के सुर भी बदल रहे हैं। पिछले दिनी अजय चौटाला ने कुछ इस तरह की सलाह दी सी। समाधान तो सरकार में बैठे हुए लोग स्वयं बार बार ये बयान देते हैं
एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बयान है, प्राइम मिनिस्टर का खुद का बयान है कि हम एमएसपी को जारी रखेंगे, तो उसको ऐड कर दें, उसको लिखने में एक लाइन क्या दिक्कत है। तो आपकी क्या आप मांग करेंगे कि एमएसपी ऐड की जाए, जो किसानों की निरंतर मांग? हमने तो पहले भी की है, हम तो निरंतर इस बात के पक्षधर रहे हैं। और एमएसपी पर आप देख रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी प्राइस पे बिक रही है। तो सरकार में बैठे हुए लोगों को भी आग्रह किया है कि किसान की समस्या का समाधान किया जाए। अन्नदाता आज परेशान होता हुआ सड़कों पे बैठा है, घूम रहा है। परेशानी सरकार को भी है, किसान को भी है, सब लोगों को है। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी समाधान निकल जाए उतना ही अच्छा है। ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇਜੇਪੀ ਲੀਡਰ भी ਇਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਨੇ कि किसान की इस दिक्कत को लेकर के सरकार गंभीरता से विचार करे, किसान के साथ बैठ करके इस मसले का हल तलाशे और ये एजिटेशन लंबा ना चले जिसका पूरे प्रदेश को, देश को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, मैं खुद किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है और किसान की अनदेखी कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरे देश का अन्नदाता है। लोगों का पालन पोषण, इसकी कष्ट गाड़ी खून पसीने की कमाई से जो पैदावार करता है, उस अन्न से लोगों का पेट भरता है। और उनकी बातों को अनदेखा ना सरकार कर सकती, ना हम लोग कर सकते। और जो आंदोलन है, बस मैं तो अपील करना चाहूँगा मेरे किसान भाइयों से कि शांतिपूर्वक तरीके से करें, क्योंकि जो सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति, और जो आज हम चाहे दिल्ली में बैठे हैं, हमारी बात रखने का अधिकार है, उसको शांतिपूर्वक तरीके से अपने इस आंदोलन को चलाएं। और सरकार से भी मैं नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम, सबसे पहले भी हमने एक अपील भी, गुजारिश भी की थी कि जो किसानों की समस्या है, इसका निदान किया जाए, इसका निपटारा किया जाए। आपका क्या सहयोग रहेगा जो किसानों को? हम तो सहयोग भी हैं, जहाँ भी किसानों की कोई बात आई, देवेंद्र सिंह बबली आपको प्रथम पंक्ति में खड़ा दिखेगा। जब किसानों को या मेरे पूरा टोहाना शहर को किसी भी वर्ग को मेरी जरूरत है, बबली सेवा में पहले भी तत्पर था और आज भी तत्पर है। ਜੇਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇਵਰਾਂ 'ਚ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। क्योंकि इनका मकसद किसानों के हित का नहीं है, देश के हित का नहीं है। इनका तो भाई अपनी कुर्सी पे है। ये तो अपनी कुर्सियों पे फेविकॉल लगाए बैठे हैं बीजेपी जेजेपी हरियाणा में। अपनी फेविकॉल से कुर्सियां नहीं जोड़ना चाहते, नहीं तो तुरंत इस बात की आवाज उठानी चाहिए थी सेंटर से। और जेजेपी जो कह रही थी हम तो किसानों की वो है, उनको तुरंत इस सरकार से बाहर आ जाना चाहिए था, हरियाणा की सरकार से बाहर। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੀ ਜੇਜੇਪੀ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। बहिष्कार करेंगे सांसदों का, और एमएलए भी जो सरकार में बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ उचाना की धरती में या बांगर के क्षेत्र में या हरियाणा के अंदर कोई भी सांसद और एमएलए घुसेगा जो सरकार को समर्थन कर रहा है, उसका हम बहिष्कार करेंगे और उसको काले झंडे दिखाएंगे। दूसरा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक कमेटी बनाकर जो लोग सरकार में बैठे हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, उनको ये कहेंगे कि जो ये सरकार ने अत्याचार की है, एक खट्टर सरकार ने ये अत्याचार की है। बाकी लोग वहाँ पंजाब से भी निकल के आए हैं, दिल्ली में भी जाने लग रहे हैं। किसी सरकार ने किसी को तंग नहीं किया, इन लोगों ने सिर्फ तंग किया है। तो ऐसे व्यक्ति से अपना जो है समर्थन वापस ले, खट्टर की सरकार को जो है चलता करने का काम करें। हम पूर्ण कोशिश करेंगे, अपने आदमियों के पास जाएंगे, को जो किसान के बेटे विधायक बने हुए हैं, हम सबको इस प्रकार का जो है प्रेशराइज करेंगे कि आप इस सरकार से समर्थन वापस लें। हाँ, हम जाएंगे, हम उनके पास जाएंगे, संपर्क करके कहेंगे। फिर भी नहीं मानते तो फिर उनके लिए अगली रणनीति अपनाएंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर उस टाइम अपना जो है जैसे जो हमारा पे होगा, लोगों को समझाएंगे भी इन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, तो जैसे उन्होंने साथ नहीं दिया हम उनका साथ नहीं देंगे और उनका विरोध करेंगे। हाँ, बिल्कुल एंट्री भी
बैन कर सकते हैं अगर उन्होंने हमारी बात को नहीं माना तो। लेकिन वो बात की बात है, पहले तो अपने तरीके से उनको समझाएंगे कि आप हमारा साथ दो और हमारे साथ जो है नहीं रहो और अपना समर्थन वापस लो, सरकार को चलता करो। देखिए खाप आपके सामने सारी बोली गई है, कम से कम भी 40 खाप के लोग यहाँ प्रतिनिधि और प्रधान आए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं गए हुए हैं अपना दिल्ली, सबसे संपर्क हुआ था, सबने अपना अपना कहा कि आप हमारी तरफ से इस प्रकार का समर्थन दे देना, क्योंकि हम दिल्ली जा चुके हैं। अगर पहले पता होता, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे था, कल के नोटिस पे था, ये कहते हम रुक भी जाते। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮਵੀਰ सांगवान ने खेती कानून के विरोध च खट्टर सरकार तो अपना समर्थन वापस ले लिया सी। हरियाणा के तमाम खापें किसानों के साथ हैं, इस जुल्म को हम देख नहीं सकते, इसलिए इस अवसर पर मैंने भी कल हमारे सांगवान खाप की मीटिंग करी थी, तमाम भाइयों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं और कल अपने चेयरमैन ने से त्यागपत्र दिया था और आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों के सामने जो हम निर्दलीय विधायक होने के नाते सरकार को जो समर्थन किया था, किसानों के जुल्म के जो किसानों पर जुल्म हो रहे हैं, भाइयों के सहयोग से इस सरकार के साथ मैं नहीं चल सकता, इसलिए सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा करता हूँ। ये मैं लेटर आपको दे दिया। आप दिल्ली कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ कुछ करने के लिए तमाम भाई पास पर लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं दिल्ली कुछ करने जा रहा हूँ, तमाम भाइयों के साथ मिलकर समस्या का समाधान करेंगे। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। दिल्ली कूच के लिए हमारी पूरी तैयारी है। कल हमने मीटिंग भी की थी, 27 तारीख को हम गए भी थे, रास्ते से गिरफ्तार करे गए। आज़ाद भाई को तो कल ही छोड़ा गया है। अब हमने पूरी मजबूती से तैयारी की है, साथ में अपना राशन लिया है। खट्टर साहब जो सम्मानित पद पे हैं वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा का कोई किसान नहीं गया, हमारी तो पहचान मिटाने की कोशिश की जा रही है। हम हरियाणा से हैं, हर दाड़न खाप का प्रधान होने के नाते मैं खट्टर साहब से ये कहता हूँ कि हमारी पहचान ना मिटाई जाए। हम वहाँ जाके ये दिखाएंगे खट्टर साहब को कि हरियाणा से इतने आदमी आए हैं, और जब तक वहाँ किसान बैठे, किसानों की मांगें नहीं मानी जाती, तब तक हम वापस नहीं आएंगे। सारा राशन पानी अपना साथ लेके जाएंगे, जिस चीज़ की जरूरत होगी हमारे भाई वहाँ पहुँचाएंगे हम। और हम वार्निंग देना चाहते हैं कि दिल्ली में सब्जी, दूध जो भी गांवों से सप्लाई होता है उसी के ऊपर हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। चारों तरफ से हर तरह की सामग्री दिल्ली में जो गांवों से जाती है उसको बंद कर देंगे और दिल्ली को चारों तरफ से जाम कर देंगे। और 3 तारीख को मोदी सरकार ने ये सोच समझकर ये फैसला आगे इस को बढ़ाना चाहिए कि किसान अब मतलब मूड उसका ख़राब हो चुका है और उससे सहानुभूति की ज़रूरत है और सोच समझकर सरकार अगला कदम बढ़ाए, नहीं तो अगला जो किसानों का कदम होगा वो न तो देश के लिए अच्छा है और न इस सरकार के लिए अच्छा है। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। 90 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 31 ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।